वंदन। उपस्थित समस्त श्राव श्राविकागण, आचारांग सूत्र में कहा गया है, उहे मानो पत्तेयम सायम वर्णा ऐसी नारभे कंचनम सब्बलोए एगप्प मुहे विधि सप्पईने निविन्न चारी अरे पयासु। आगमकार कहते हैं, प्रत्येक प्राणी के सुख को समझता हुआ मोक्षाभिलाषी पुरुष संसार में किसी भी पाप कर्म का आरंभ नहीं करता। वह केवल आत्ममुखी होता है, मोक्ष से विपरीत दिशा में नहीं जाता, आरंभ से उदासीन रहता है और स्त्रियों में गृद्ध नहीं होता। बहुत ही सुंदर कहा गया है कि मोक्षाभिलाषी पुरुष संसार में पाप कर्म का आरंभ नहीं करता। दो प्रकार के व्यक्ति होते हैं, एक व्यक्ति मोक्षाभिलाषी, मोक्ष की अभिलाषा रखने वाला, और दूसरा व्यक्ति होता है जो संसार का अभिलाषी, संसार में भ्रमण करने वाला, संसार की ओर आगे बढ़ने वाला। तो मोक्षाभिलाषी कौन होता है? जो आरंभ नहीं करता, जो पाप कर्म की ओर नहीं बढ़ता, पाप कर्म से बचता है, पाप कर्म से लिप्त नहीं होता, वह व्यक्ति मोक्षाभिलाषी कहलाता है। आदमी की चर्या देख करके पता लगाया जा सकता है कि इसके भीतर में मोक्ष की अभिलाषा है या संसार की अभिलाषा है। तो मोक्षाभिलाषी जो होगा वह पदार्थ से विमुख होगा, पदार्थ का उपयोग तो करेगा। अब जीवन है तो खाना भी खाना पड़ेगा, पानी भी पीना पड़ेगा, कपड़े भी पहनने पड़ेंगे, जीवन की चर्या भी चलानी पड़ेगी, पदार्थ का उपयोग तो करेगा, परंतु उपयोग पदार्थ से विरत होकर करेगा, उसमें लिप्त होकर नहीं करेगा। एक तो लिप्त हो जाता है, उसी में डूब जाता है, तो वह संसार का अभिलाषी हो जाता है, और जो उनसे विरत होता है वह मोक्ष का अभिलाषी होता है। एक महात्मा जी थे, कुटिया में रहा करते थे। एक दिन की बात है, एक गरीब व्यक्ति उनके पास आया और बोला, महात्मा जी मुझे कुछ दो, मेरे पास कुछ भी नहीं है। महात्मा जी बोले, भाई हम तो पहले से ही महात्मा है, अकिंचन है, हमारे पास क्या है? हमारे पास तो एक पैसा भी नहीं है, कुछ भी नहीं है, हम तो खुद भिक्षा लाते हैं, भोजन करते हैं, भगवान का भजन करते हैं, साधना करते हैं। तो वह बोला, नहीं महात्मा जी आपको तो कुछ देना ही पड़ेगा। लोगों को लगता है कि अकिंचन के पास से किंचन प्राप्त कर ले, कंचन प्राप्त कर ले। जिसके पास कंचन है उनके पास तो जाते नहीं, जो पैसे वाले उनके पास जाते नहीं, पैसा दो, और जिनके पास नहीं है उनके पास आते हैं, महाराज पैसा दो। महाराज पैसा कहाँ से लाएंगे? तो अकिंचन के पास आया कि मुझे दो, कुछ दो, धन दो या कुछ दो जिससे मेरा पेट पूर्ति हो सके। महात्मा जी ने उसे बहुत समझाया पर माना नहीं। आखिर महात्मा जी ने कहा कि देखो, अभी मैं नदी के किनारे पत्थर डाल के आया हूँ, वह पत्थर पारस पत्थर के नाम से जाना जाता है, तुम जाओ उसको ले आ, तुम्हारा काम हो जाएगा। तो वह गया नदी किनारे, वो पत्थर ढूंढ लाया और महात्मा जी पास आया, दिखा दिया, ये पत्थर है ना? हाँ यही पत्थर है। ये क्या काम आता है कि लोहे को स्पर्श करो, इससे वह लोहा सोना हो जाएगा, इस पत्थर की ये करामात है। बड़ा खुश हुआ कि मेरी दरिद्रता दूर हो जाएगी, गरीबी दूर हो जाएगी। वहां से रवाना हुआ, थोड़ा ही आगे बढ़ा और इतने में विचार आया, अरे भाई महात्मा जी ने इस पत्थर को फेंक दिया है, इसका मतलब महात्मा जी के पास इससे भी कोई ऊंची चीज है, इससे भी कोई अच्छी चीज है, तभी तो इसको फेंका है।
नहीं तो इसको क्यों फेंकते महात्मा जी। वापिस आया, महात्मा जी ने पूछा अब क्या हुआ। अब ये हुआ है कि आपने इस पत्थर को फेंक दिया, मतलब इससे ऊंची चीज आपके पास है, वो चीज दो मेरे को। जो फेंक दिया वो नहीं चाहिए, फेंका हुआ मैं क्या करूं, जो आपके पास है वो दो। तब महात्मा जी ने उसे सदुपदेश दिया, ज्ञान दिया। ज्ञान तो ऊंची चीज है, और उस ज्ञान से उसके भीतर में जो तृष्णा थी वह तृष्णा शांत हो गई, और उसने भी महात्मा जी का साधना का पथ अपना लिया। तो व्यक्ति जब मोक्षाभिलाषी बन जाता है तब वह पदार्थ उसकी प्राथमिकता नहीं रहता, पदार्थ से विरत हो जाता है, पदार्थ उसे नहीं चाहिए। और जब तक संसार का अभिलाषी रहता है तब तक उसे पदार्थ ही पदार्थ दिखाई देता है, ये भी चाहिए वो भी चाहिए। तो मोक्षाभिलाषी पाप कर्म आरंभ नहीं करता, आरंभ से पाप कर्म का उपार्जन नहीं करता है। तो इस आगमकार कहते हैं कि वह मोक्षाभिलाषी मोक्ष से विपरीत दिशा में नहीं जाता। मोक्ष से विपरीत जो दिशाएं, हिंसा की दिशाएं हैं, उस दिशा में नहीं जाता। वह अपने आप को अहिंसा की ओर आगे बढ़ाता, सभी जीवों के सुख दुख को अपने समान समझता है कि मुझे जिस कार्य से तकलीफ होती है दूसरे जीवों को भी तकलीफ होती है। जब मुझे दुख प्रिय नहीं है तो दूसरों को दुख कैसे प्रिय होगा, और मुझे दुख प्रिय नहीं है और मैं दूसरों को दुख दूं, ये तो गलत कार्य हो जाएगा। तो जो मोक्षाभिलाषी होता है वह दूसरों के दुख को देखकर स्वयं द्रवित हो जाता है, और स्वयं ये प्रयास करता है कि मेरे द्वारा किसी को दुख न हो, पीड़ा न हो। नेमिनाथ भगवान जब बारात लेकर जा रहे थे और उन्होंने जब पशुओं की करुण चित्कार सुनी तो रथिक से पूछा भी ये पशु यहाँ क्यों इकट्ठे किए गए हैं, क्यों बाड़े में बंद किए गए हैं। रथिक ने सीधी बात कह दी कि महाराज राजकुमार जी, ये आपके विवाह में जो लोग आएंगे, यादव कुमार आएंगे, उनके भोजन के लिए इनको यहाँ इकट्ठा किया गया है। नेमी कुमार का दिल दहल उठा, शादी मेरी और भोजन इनका, इतने जीवों की हिंसा, इतने प्राणियों का वध किया जाएगा। तत्काल रथ को मोड़ दिया, नहीं मुझे ऐसी शादी नहीं करना है जिसमें हिंसा हो, आरंभ हो, पाप कर्म का बंधन हो, ऐसी शादी मुझे नहीं करना। मुझे तो संसार की ओर नहीं बढ़ना है, मोक्ष की ओर बढ़ना है। श्री कृष्ण महाराज, बलदेव, परिवारजन आए, उन्होंने बहुत समझाने का प्रयत्न किया, परंतु नेमी कुमार मुड़ गए सो मुड़ गए, वापिस लौट कर नहीं आए। और वरसिदान देकर के दीक्षा ली और अपनी आत्मा का कल्याण किया, लाखों जीवों को तारा। तो जिसके भीतर में वैराग्य की लौ प्रज्वलित हो जाती है उसे संसार आकर्षित नहीं कर पाता है। वैराग्य की लौ कमजोर होती है या नहीं होती है तभी व्यक्ति संसार में रचा पचा रहता है। संसार अच्छा लगता है। संसार अच्छा क्यों लगता है? मोह का आवरण सघन है, मोह प्रबल है, इसलिए संसार अच्छा लगता है। और मोह क्षीण हो जाता है, वैराग्य भावना प्रबल हो जाती है, तो फिर संसार के प्रति भावना लगाव कम हो जाता है। तो आत्मा, मोक्ष और संसार और मोक्ष दोनों विरोधी है, अलग दिशा में। अगर संसार में जाना चाहोगे तो मोक्ष से वंचित रहोगे, और मोक्ष की दिशा में जाना चाहोगे तो संसार में रच पच नहीं पाओगे। तो संसार से जो विरत रहेगा वही मोक्ष की दिशा में आगे बढ़ पाएगा। प्रश्न उपस्थित होता है, अभी मोक्ष में ऐसा क्या है कि वहां जाए? संसार में तो बहुत कुछ है, खाने पीने को बहुत कुछ है, पहनने ओढ़ने को बहुत कुछ है, घूमने फिरने को बहुत कुछ है, बातें करने को बहुत कुछ है, दुनिया में बहुत कुछ है। संसार इतना बड़ा संसार है, जितना करे उतना कम है।
मोक्ष में ऐसा क्या है? संसार में जितना भी करणीय है, जो पाप कर्म करणीय है, वह सब दुख का कारण है, जीव को पीड़ित करने वाला, कष्ट देने वाला है। और मोक्ष जो है दुख से मुक्ति है, पीड़ा से मुक्ति है, कष्ट से मुक्ति है। एक बार जीव मोक्ष चला गया तो वापिस संसार में लौट कर नहीं आता है, वह इस दुख के जंजाल में वापिस नहीं आता है। तो मोक्ष का मतलब है अनंत सुख, अनंत आनंद, शुद्ध आत्मा, और दूसरा कोई झंझट वहां पर नहीं है। तो जो दुख से मुक्त होना चाहते हैं वो मोक्ष की साधना करें, और जिनको दुख ही अच्छा लगता है तो वो तो संसार में ही भ्रमण करेगा। नारद जी ने पूछा नाली के कीड़े से, भाई तुझे स्वर्ग चलना है? वह बोला हाँ स्वर्ग तो चलना है, पर एक सवाल है मन में। कि क्या सवाल है? सवाल यह है कि ये बताओ कि स्वर्ग में ऐसी नाली है कि नहीं है, कीचड़ है कि नहीं है, गंदा पानी है कि नहीं है? नारद जी बोले वहां नाली का क्या काम है, कीचड़ का, गंदे पानी का क्या काम है? कीड़ा बोला तो फिर तो मेरे स्वर्ग यही है, इससे बढ़कर और कोई स्वर्ग हो नहीं सकता। तो जो संसार में फंसे हुए लोग होते हैं, मोह से आक्रांत होते हैं, उन्हें संसार ही स्वर्ग लगता है, संसार ही सब कुछ अच्छा लगता है। तो उस दुख में दुख को ही वो सुख मान लेते हैं, परंतु वह संसारता और वह दुख जीव को बार बार क्लेश की ओर ले जाने वाला होता है। नरक में जीव चला जाता है। मुनिषी पर आ रहे हैं। नवकार से हम लक्ष्य को पाए, जपते जप नवकार से हम लक्ष्य को पाए। तार जोड़े हृदय से नवकार गुण गाए, जपते जप नवकार से हम लक्ष्य को पाए। तीर्थपति श्री सिद्ध भगवान आचार्य का उपकार, आचार्य का उपकार, ज्ञान दाता उपाध्याय वर साधु तारणहार, साधु तारणहार। 5 पद 35 अक्षर समझ कर ध्याए, जपते जप नवकार से हम लक्ष्य को पाए। 108 गुण की फेर नित्य माला, फेर नित्य माला। कर्म कटते जन्म जन्म के होता मन आला, होता मन आला। श्वेत रक्त पीत हरित नील वर्ण नाए, जपते जप नवकार से हम लक्ष्य को पाए। जैन धर्म का मंत्र यह महामंत्र कहलाया,
महामंत्र कहलाया। लाखों लाखों भक्त जपते विकसे मन काया, विकसे मन काया। शक्तिशाली शक्तिशाली मूल मंत्र ये भव से तर जाए। जपत जप नवकार से हम लक्ष्य को पाए। शूल सिंहासन बने अग्नि बने शीतल, अग्नि बने शीतल। सर्प बन गया फूल माला महामंत्र का बल, महामंत्र का बल। गुणों की हम पूजा करके सत्य को पाए। जपत जप नवकार से हम लक्ष्य को पाए। तार जोड़े हृदय से नवकार गुण गाए। जपत जप नवकार से हम लक्ष्य को पाए। जपत जप नवकार से हम लक्ष्य को पाए। ओम। के अवतार भगवान महावीर स्वामी के चरणों में कोटि से वंदन। युग प्रदान आचार्य श्री महासमुद्र के चरणों में कोटि से वंदन। मुनिविंद, प्रेक्षा प्रशिक्षक, शांतिलाल उपासक, सुरेंद्र जी सेठिया आदि श्रावक बंधु, दैनिक प्रवचन के अंतर्गत आज का विषय है शूर चार प्रकार के होते हैं। 18 सूत्र में 4 प्रकार के शूरों की चर्चा की गई है। शांति शूर, दूसरा है तपशूर, तीसरा है दान शूर, चौथा है युद्ध शूर। पहला बताया गया है शांति शूरा। वीर बनना कोई बड़ी बात नहीं है, तो महावीर बनना बड़ी बात है। बहुत सुंदर कहा गया है, जो दूसरों को जीतता है वह वीर होता है, जो अपने आप को जीतता है वह महावीर होता है। महावीर बनना बहुत कठिनतम काम है। और शूरवीर भी हर कोई व्यक्ति बन नहीं सकता है। तो शूरवीर कौन होते हैं? तो बताया गया है जो अरिहंत भगवान होते हैं, खंती सूरा अरहंता। अरिहंत भगवान शूरवीर होते हैं। क्यों? उनके जीवन में क्षमा है, सहिष्णुता है, सहनशीलता है। पूर्ण क्षमा, सहिष्णुता, सहनशीलता एकमात्र वीतराग अरिहंत भगवान में होती है। जो छद्मस्त होते हैं उनमें भी पूर्ण क्षमा नहीं होती है। वो क्षमा की साधना करते हैं और आगे बढ़ने की कोशिश करते हैं, लेकिन जो अरिहंत भगवान होते हैं वो पूर्ण क्षमाशूर होते हैं। तो जीवन को प्रकाशित करने वाला, जीवन को शूरवीर बनाने वाला एक तत्व है क्षमा। इसलिए बहुत सुंदर कहा गया है, क्षमा जीवन है और क्रोध काल है। क्षमा जीवन है, क्रोध काल है, और क्षमा शीतल है और क्रोध आग है, जाड़ है।
क्षमा बाग है, अक्रोध आग है। क्षमा बसंत है, नफरत का निदान है, जीवन को संवारने वाला तत्व है। तो जीवन में क्षमा का विकास होना चाहिए। ग्रंथों में भी बहुत सुंदर कहा गया है, क्षमा के बारे में बताया गया है, क्षमया क्षीयते कर्म। क्षमा के द्वारा कर्मों का क्षय होता है। जिसके जीवन में जितनी ज़्यादा क्षमा होगी उतना ही व्यक्ति आगे बढ़ेगा, और जिसके जीवन में क्षमा नहीं है वो कभी भी दयालु नहीं हो सकता है। कितना सुंदर कहा है, झगड़ालू नहीं दयालु बनो। कुछ लोगों की प्रवृत्ति झगड़ालू होती है, दिन भर झगड़ा करना। जब तक वो झगड़ा नहीं करे तो उनका भोजन भी नहीं पचता। और कुछ लोग ऐसे होते हैं, दिन भर गलतियां निकालते रहते हैं, खामियां निकालते रहते हैं, तू ऐसी है, तू ऐसी है, तू ऐसी है। कभी कभी एक भाई ने मुझे बताया कि मेरा काम पूरा हो गया और मैंने सेव किया जेठानी का, ऐसे सेव किया। तो जेठानी बोली बीच में क्यों आई, किसने कहा तुम्हारे को सेव करने के लिए। फिर अब वो खड़ी है और फिर वो बोलती है तुम खड़ी देखती क्या, मेरा काम क्यों नहीं करती है। अब काम करती है तो भी समस्या, नहीं करती है तो भी समस्या। तो कुछ ऐसी मनोवृत्ति वाले होते हैं, झगड़ालू होते हैं, उनको दिन भर झगड़ा करना, असमाधि में रखना। कुछ लोग ऐसे होते हैं खुद असमाधि में रहते हैं और दूसरों को भी असमाधि में, मैं शांति का जीवन जी नहीं सकती हूँ तो दूसरों को भी मैं शांति का जीवन जीने नहीं दूँ। ये जो मनोवृत्ति है, ये मनोवृत्ति बड़ी खतरनाक होती है। इसके कारण व्यक्ति कर्मों की निर्जा कर नहीं पाता है, आगे बढ़ नहीं सकता है, उसका जीवन उज्जवल हो नहीं सकता है। इसलिए ज्ञानी जन कहते हैं क्रोध पर कंट्रोल करो। और जो व्यक्ति क्रोध पर कंट्रोल करता है, क्षमा की, सहिष्णुता की साधना करता है, वो बहुत ऊंची साधना है। क्रोध पर कंट्रोल करने के लिए निरंतर दीर्घ श्वास की साधना करे, ज्योति केंद्र पर सफेद रंग का ध्यान करे और सहिष्णुता की अनुप्रेक्षा करे। क्रोध मेरा स्वभाव नहीं है, क्रोध विभाव है। क्रोध में नुकसान ही नुकसान है, लाभ नहीं है। आप ये सोचते हैं कि मैंने क्रोध कर दिया, सामने वाला व्यक्ति झुक गया, आपने उसको झुका भी दिया, लेकिन आपको फायदा नहीं है, कर्मों के बंधन के अलावा कुछ मिलने वाला नहीं है। एक अवस्था आने के बाद में व्यक्ति को बदलना चाहिए और उसका चिंतन भी बदलना चाहिए। ठीक है, जवानी में तो जोश होता है, यदि किसी का सहयोग नहीं मिला तो मैं अकेला ही काम कर लूँगा, लेकिन जैसे जैसे अवस्था आती है वैसे वैसे व्यक्ति को परासित होना पड़ता है, दूसरों का आलमन लेना पड़ता है। अब दूसरों का आलमन लेना है तो उस समय अपने आप को सहिष्णु बना दो। और जो अपने आप को सहिष्णु बना देता है, अपने आप को क्षमावान बना देता है, तो देखो फिर वातावरण चेंज होता नहीं होता है। आदमी पैसा का भूखा नहीं है, आदमी पद का भी भूखा नहीं है, आदमी भूखा है प्यार और सम्मान का। आपके कोई द्वार पर आया, आपने उसको प्रेम दिया कि बीननी कैसे है, राजी खुशी है, तुम्हारे ठीक है, इतने में बीननी खुश हो जाती है। ऐसे बहू ने सासू के बारे में कहा, सासू जी आपका स्वास्थ्य ठीक है, भोजन बना कर दे दूं, आपके पेट दर्द करते हो तो मैं पेट दबा दूं, बस इतना में काम हो गया। दोनों हाथ से ताली बजती है, एक हाथ से ताली नहीं बजती है। आप सोचते हैं कि ये ऐसा, ये ऐसा, ये ऐसा, तू कैसी है, वो भी, उस पर भी तो ध्यान देना है। तो इसलिए हम दूसरों को बदलने की बजाय अपने आप को बदल दे। अपने आप को जो बदल देता है तो आदमी का विकास हो सकता है। जैसे आग है, आग में घी डालेंगे तो क्या होगा, आग और प्रज्वलित होगी, और घी नहीं डालेंगे तो क्या होगा, धीरे धीरे आग बुझ जाएगी। वैसे ही दो व्यक्ति जोर जोर से बोल रहे हैं और एक व्यक्ति ने बोलना बंद कर दिया और दूसरा थोड़ी देर वो बड़बड़ करेगा, फिर वो शांत हो जाएगा कि कितना बोलेगा, कितना बोलेगा। तो इसलिए ये ध्यान रखो कि अवसर देखकर बात करना, मूड देखकर बात करना। हमारे यहाँ बताया गया है, आचार्य को है, बड़े संतों को कोई प्रश्न पूछना, कोई बात है, तो अवसर देखकर उसमें आचार्य किस स्थिति में है, किस स्थिति में है, संत किस स्थिति में है, उस हिसाब से बात करनी चाहिए। लेकिन यहाँ बहुत सुंदर कहा गया है, जिसके जीवन में क्षमा है उसके जीवन में सब कुछ है।
एक हिंदी के दोहा में भी बताया है, क्षमा शोभती उस भुजंग को जिसके पास गरल हो, उसको क्या जो दंडहीन विष रहित विनित सरल हो। कितना सुंदर का है। तो क्षमावान व्यक्ति हर जगह प्रतिष्ठा को प्राप्त होता है, आदर को प्राप्त होता है, सम्मान को प्राप्त होता है। उत्तराधीन सूत्र में बताया गया है, पंडित कौन होता है? पंडित कौन होता है? तिलक छापा लगाने वाला, शास्त्रों का अध्येता नहीं, खंती सेवित पंडित जो क्षमा को धारण करता है, क्षमा का सेवन करता है, वो पंडित होता है। कितनी गहरी बात बता दी। ऐसे पंडित के और भी कई व्याख्याएं की गई पंडित की, लेकिन यहाँ बताया गया जो क्षमा को धारण करता है, क्षमा का जो सेवन करता है, वो पंडित होता है। इसलिए हमारे जीवन में हर पल क्षमा का भाव होना चाहिए। और ऐसा भी कहा गया है, वीतराग से बढ़कर कोई देवता नहीं है, वीतराग से बढ़कर कोई देवता नहीं है, और मुक्ति से बढ़कर कोई पद नहीं है, और शत्रुंजय से बढ़कर कोई तीर्थ नहीं है, और साथ में कहा क्षमा से बढ़कर कोई तप नहीं है, क्षमा से बढ़कर कोई तप नहीं है। आचार्य तुलसी भी फरमाते थे, सबसे बड़ा कोई तप है वो क्या है? क्षमा है। और धर्म का प्रवेश द्वार क्या है? क्षमा है। धर्म में यदि प्रवेश करना है तो क्षमा के बिना आप धर्म में प्रवेश नहीं कर सकते हैं। इसलिए आवश्यकता है हमारे जीवन में क्षमा का विकास हो। किसी नगर में बहुत बड़े एक सन्यासी थे, और वो वहाँ से विहार कर आगे बढ़ रहे थे, और अपनी मंत्र गति से पीछे एक नौजवान लग गया, और वो खूब गालियाँ दे रहा, खूब गालियाँ दे रहा, खूब गालियाँ दे रहा है। और संत समता के साथ सहन करे हैं, और जोर जोर से गालियाँ दे रहा है, बढ़ चढ़कर गालियाँ दे रहा है। संत शांत शांत शांत। फिर अब जैसे ही गांव आने लगा तो संत खड़े हो गए, और संतों का जितनी तुम्हारे को गालियां देना है तो यही गालियां दे दे, आगे मत देना। क्या आगे क्यों नहीं देना? गांव में क्यों नहीं देना? कि गांव में मेरे प्रति सहानुभूति रखने वाले बहुत है, मेरे से प्रेम करने वाले बहुत है। यदि तू आएगा तो वो लोग तुम्हारे को तंग करेंगे, तकलीफ देंगे, पीड़ा देंगे, इसलिए तू जितनी गालियां देना है यही दे दे। उस संत की क्षमा को देखकर सामने वाला युवक देखता रह गया, दंग रह गया कि मैं इतनी गालियां दे रहा हूँ, और कि जितनी देना है यही दे दे, तो अगले गांव में मत देना। क्यों? तुम्हारे को दूसरे परेशान न कर दे, तंग न कर दे। ये बात कौन कहेगा? जिसके जीवन में संतता है, जिसके जीवन में क्षमा है, वही ये बात कह सकता है। इसलिए ये 4 सुरों में पहला जो सुर है वो कौन सा है? अरिहंत, मतलब क्षमा। क्षमा सुरा अरिहंता, क्षमा सुर होना जरूरी है हर क्षेत्र में। अब व्यवसाय के क्षेत्र में, परिवार के क्षेत्र में, धार्मिक क्षेत्र में, सामाजिक क्षेत्र में, पारिवारिक क्षेत्र में, कोई भी क्षेत्र में सहनशीलता जरूरी है। और जितनी ज़्यादा सहनशीलता होगी, क्षमा होगी, उतना ही आपका मूल्य बढ़ जाएगा। भिक्षु स्वामी को कितनी गालियाँ दी और कितने दोष निकाले, कितने अवगुण निकाले, फिर भी उन्होंने क्षमा क्षमा क्षमा, इसलिए क्षमा जरूरी है। दूसरा जो सूत्र बताया गया है वह है दान। दान, हर व्यक्ति दान दे नहीं सकता है। तो दान में परफेक्ट कौन होते हैं? दान में परफेक्ट कौन होते हैं? ऐसा कहा गया है, दाने सूर्य वे समण। जो दान में सूर्य कौन होते हैं? वे समण, मतलब कुबेर। जैसे हमारे 8 प्रकार के व्यंतर बताए नहीं, 8 प्रकार के व्यंतर, उनमें ये कुबेर का यक्ष है। तो इससे बढ़कर कोई दान नहीं। क्यों? कुबेर के पास में खूब धन होता है, खूब धन होता है। जब तीर्थंकर भगवान दीक्षा लेते हैं, भावी तीर्थंकर दीक्षा लेते हैं, तो जो आदेश देते हैं, किसको आदेश देते हैं? बिंबिक देवता को आदेश कौन देते हैं? कि वैश्रमण देवता आदेश देते हैं कि जहाँ धन है वो धन लाओ। कौन सा धन? चोरी वाला नहीं, जो जिस धन का कोई मालिक नहीं है, गड़ा हुआ है, वो धान लाओ। और यहाँ भी व्यवहार में भी बोलते नहीं, ये कुबेर है महाराज, मतलब खूब इसके पास में धन है। लेकिन वास्तव में धनी वह होता है जो एक दृष्टि से दान देता है। और दान एक तो सुपात्र दान, सुपात्र दान देने से संसार घटता है, सुपात्र दान देने से संसार घटता है, और संग्रह से संसार बढ़ता है, संग्रह से संसार बढ़ता है। जो बांट दिया
वह सोना है, ऐसा लोकोक्तिया है। लोग कहते हैं बांट दिया वह सोना है और तिजोरी में बंद है वो माटी है, तिजोरी में बंद वो माटी है। तो दान का कितना बड़ा मूल्य है। हर कोई व्यक्ति दान दे नहीं सकता है, कहना सरल है लेकिन दान देना मुश्किल है। मतलब हाथ ऐसे कर लेंगे आप, ऐसे हाथ करने के लिए वो तैयार हैं, लेकिन ऐसे हाथ वाले कितने हैं। लेकिन कोई विरले जीव होते हैं वे दान दे सकते हैं। कहते नहीं दान की ये धन की गति नहीं, दान भोग नाश, तीन बताया नहीं। धन की गति, धन है और आपने दान दे दिया तो आपका मूल्य हो गया, भोग लिया, नहीं तो लास्ट में क्या नाश है, इसके अलावा कुछ होने वाला नहीं है। इसलिए ज्ञानी जन बार बार कहते हैं दान कितना सुंदर का है। मानव की शोभा ज्ञान से होती है, मानव की शोभा ज्ञान से होती है और धनवान की शोभा दान से होती है। मानव की शोभा ज्ञान से होती है। आपके पास में यदि ज्ञान है तो आपका मूल्य बढ़ जाएगा, और यदि आपके पास में धन है और आपने दान दिया तो आपका मूल्य बढ़ जाएगा। तो इसलिए हर क्षेत्र में दान का भाव लेना चाहिए। आध्यात्मिक क्षेत्र में तो बहुत बड़ा मूल्य है। दान से तीर्थंकर नाम गोत्र का बंधन होता है। हमारे इस अवसरपणी काल में श्रेयांश कुमार ने भगवान ऋषभ को दान दिया, और सुबाहु कुमार का भी उदाहरण आता है, इधर संगम का भी उदाहरण आता है, राजा शंख का भी उदाहरण आता है। और इन लोगों ने दान दिया या दान से इन लोगों ने पद को प्राप्त किया। किसी ने तीर्थंकर पद को प्राप्त किया, किसी ने कर्मों का अक्षय करके मोक्ष को प्राप्त किया, और किसी ने मनुष्य जीवन को प्राप्त किया। तो दान का खूब मूल्य है। इसलिए निरंतर भावना भाव, मेरा वह दिन आए मैं दान की साधना करूं, दान देऊं, दान खूब दान, जितना दान दे सकते हो। एक तो अभय दान, ज्ञान दान, संयति दान, ये तीन दान धर्म से संबंध रखने वाले हैं। धर्म से अभय दान देना, किसी भी जीव को सताना नहीं, तकलीफ नहीं देना, पीड़ा नहीं देना, और सबको ज्ञान दान बांटते जाओ। और तीसरा है संयति दान, शुद्ध साधुओं को दान देने से भी संसार घटता है और आत्मा का विकास होता है। फिर उसके बाद में तीसरा जो दान के बारे में ये भी बताया गया है बहुत सुंदर। जैसे आप ब्याज पर पैसा देते हो, ब्याज पर पैसा देते हो तो ब्याज से दुगुना होता है, डबल होता है। और खेती बाड़ी में लगाते हैं तो क्या होता है, वो 7 गुना हो जाता है। और व्यापार में 10 गुना, 1000 गुना हो जाता है। और दान देने से अनंत गुना फल मिलता है। कितना अनंत गुना, दान देने से अनंत गुना फल मिलता है। और दान देने से शत्रुता भी समाप्त होती है। राजा के द्वारा व्यक्ति सम्मान को भी प्राप्त होता है, मित्रता बढ़ती है, इज्जत बढ़ती है, और कभी कभी ऊंचे पद पर भी आसीन हो जाता है। और लोग भी करने लग जाते हैं ये हमारे क्षेत्र का भामाशाह है, बोलते नहीं भामाशाह है, दानवीर है। तो दानवीर का भी अपना मूल्य होता है। तो जैसे पहला जो बताया शांति सूर, और दूसरा जो बताया गया है वो दान सूर। दान सूर में कौन होता है, वैश्रमण। और तीसरा तप सूर, तप सूर में कौन होते हैं, अणगारा। जो साधु महात्मा होते हैं वो तप में शूर होते हैं। हमारे धर्म संघ में एक साध्वी हुई, साध्वी भूराजी हुई, मेवाड़ की मदारिया प्रांत की थी, जिन्होंने आचार्य तुलसी के शासनकाल में 12 मासी तपस्या की। कितनी, 12 मासी तपस्या की। तो ये तप में शूर थी। और भी ऐसे हमारे मुनि जीवोजी स्वामी हुए हैं, मुनि चुन्नीलाल जी स्वामी हुए हैं, और दुदौर के मुनि मोती जी स्वामी हुए हैं, जिन्होंने 108 दिन की तीव्र तपस्या की थी। तो ये तप में सूर्य है। 6 मासिक तपस्या करने वाले, 5 मासिक तपस्या करने वाले, वर्तमान में भी हमारे अनेक साधु साध्वियाँ हैं जो तप में सूर्य हैं। चलते फिरते वो पढ़ाई कर लेते हैं। अभी हमारे दिनेश मुनि के ग्रुप में मुनि नय कुमार जी है, और उनके मास कमन पूरा होने वाला है। मास कमन पूरा होने वाला, बोलो आप, जो मतलब उनके लिए संभव थे। उपवास भी वो विशेष नहीं करते थे, लेकिन अब भावना जगी और उन्होंने अब संभव से मास कमन पूरा होने वाला। नमी मुनि को देखो आप, उनके लिए तो दाल रोटी है। नमी मुनि के लिए तो दाल रोटी लग रही है, चलते ही 10, 15, 20 मास कमन कर लेते हैं। आज एक उपवास करना होता है तो भी सोचना पड़ता है। बरसात आ जाती है तो गोसी बंद हो जाती है तो भी
मतलब मन में वो भावना आ जाती है, छद्मस्त है, या तो पेट अंदर जा रहा है, पेट अंदर जा रहा है। धन्य है उन तपस्वी जनों को जो तप में शूर है। अणगार, नाम ही कितना सुंदर है, अणगार। तप में शूर कौन होते हैं? अणगार। तो 13 रणसंग में खूब साधु साधियां ने तप के क्षेत्र में कीर्तिमान स्थापित किया है और वर्तमान में भी करे हैं। तो तप का बहुत बड़ा मूल्य है। लेकिन तप के साथ में यदि क्षमा का भाव आ जाए, तप के साथ में स्वाध्याय ध्यान का प्रयोग करता रहे, तो वो तप और सद्गुणित हो जाता है और मतलब प्रभावशाली हो जाता है। ऐसे तप का प्रभाव तो अचिंत्य है ही है। ये तो साधु है, उनका प्रभाव तो है ही है। साधु के साथ में यदि उनकी साधना बोलती है, तपस्या करता है और ज़्यादा विशेष प्रगति करता है, तो उसका एक और मूल्य हो जाता है। इसलिए तप में शूर कौन होते हैं? अणगार। हर व्यक्ति तपस्या कर नहीं सकता है और जिनके अंतराय कर्म का शोषण होता है वही व्यक्ति तपस्या कर सकता है। कुछ लोगों की इच्छा होती है तपस्या करूं, लेकिन तपस्या कर नहीं पाते हैं। और कभी कभी ऐसा भी होता है, घर का माहौल भी होता है, बेटा तपस्या कर ले और उसका मन विचलित हो जाता है। कभी ऐसा होता है, बेटे का मन है, बाप कहता है पारना कर ले, दुकान में कौन बैठेगा, और सासू बहू को कहती है जल्दी पारना कर, घर का काम कौन संभालेगी। और कुछ ऐसे भी होते हैं कि नहीं भी नहीं, ये मौका है, संतों का चौमासा है, बड़ी मुश्किल से चातुर्मास मिलता है, तुम्हारा शरीर स्वस्थ है, तो इतनी तो तपस्या कर ले, थोड़ी और आगे बढ़ ले, हम सब एडजस्टमेंट कर लेंगे। तो तपस्या में भी खाली अकेला व्यक्ति नहीं, सबका योग होता है तब तपस्या होती है। मूल तो खुद का मनोबल मजबूत होता है तो तपस्या हो जाती है। मनोबल कमजोर हुआ तो फिर तपस्या रुक जाती है। और थोड़ी सी गर्मी लगी, बस मुझे तो बहुत गर्मी लग रही है और पारना कर दिया। और तपस्या करेंगे तो गर्मी तो लगेगी, गर्मी भी लग सकती है, सर्दी भी लग सकती है, और भी कुछ हो सकता है। और व्यापार करते हैं तो कभी घाटा भी होता है, कभी नुकसान भी होता है, लाभ भी होता है, तो व्यापार बंद थोड़ी करते हैं। ये जीवन है, उतार चढ़ाव आते रहते हैं। तो तपस्या में भी कभी कभी उतार चढ़ाव आते हैं, संसारा में भी उतार चढ़ाव आते हैं। कभी उत्सर्ग हो जाता है, कभी उपद्रव हो जाता है, कभी मिथ्यात्व देव है वो बहुत कष्ट देते हैं, और सम्यक दृष्टि देव प्रयोग भी करते हैं। तो ये सब संभव है, तो जीवन है, जीवन में तो सब आते रहते हैं। लेकिन शूरवीर वह होता है जो तप में लीन रहता है। तो तप शूरा अणगारा, जो अणगार होते हैं वो शूरवीर होते हैं। और आगे बताया गया है, चौथी जो बात बताई गई है, युद्ध सूरे वासुदेवा। युद्ध में शूर कौन होते हैं? वासुदेव। ऐसे चक्रवर्ती का पद बड़ा होता है, 6 खंड के मालिक होते हैं, बहुत उनका प्रभाव होता है। और वासुदेव 3 खंड के मालिक होते हैं। कितने खंड के? 3 खंड के मालिक होते हैं। लेकिन वासुदेव के बारे में बताया गया है, वासुदेव महाबली होते हैं, उनमें बहुत पराक्रम होता है, बहुत बल होता है। और चाहे कृष्ण का उदाहरण ले लो, चाहे लक्ष्मण का उदाहरण ले लो, ऐसा कहा जाता है लक्ष्मण के बारे में। और खर और दुष्मन की सेना, कितनी थी? 14,000। कितनी? 14,000 एक तरफ और लक्ष्मण एक तरफ। और लक्ष्मण ने परवाह नहीं की। लक्ष्मण क्यों? शक्तिशाली थे। वासुदेव में बहुत बल होता है, जबरदस्त बल होता है। तो युद्ध में शूर कौन होते हैं? वासुदेव होते हैं। ऐसे तो आप बोलते महाराज मैं युद्ध में शूर हूँ, एक धक्का देता हूँ ये नीचे गिर जाता है, थोड़ा ऐसे हाथ लगाता हूँ तो ये नीचे गिर जाता है, देखो मेरे में कितना बल है। कभी कभी बोलते हैं कितना बल है महाराज, मेरे सामने कोई टिक नहीं सकता है, सबको मैं परास्त कर सकता हूँ। वो केसरी सिंह पहलवान नहीं, उनको भी मैं धराशायी कर लेता हूँ, ये अहंकार भी आ जाता है। लेकिन वास्तव में युद्ध में शूर कौन होते हैं? वासुदेव होते हैं। तो वासुदेव बहुत बलशाली होते हैं, पराक्रमी होते हैं और महाबली होते हैं। तो हमें युद्ध करना है। कौन सा युद्ध करना है? वासुदेव जी वाला युद्ध नहीं करना है। कौन सा युद्ध करना है? आत्मा, है नहीं? युद्ध करना तो आत्मा से, कर्मों से युद्ध करो, कर्मों से युद्ध करोगे तो क्या होगा? आत्मा का कल्याण होगा। और संसार का युद्ध करोगे तो आत्मा का नुकसान होगा। तो हमें कल्याणमुखी बनना है, ज्वालामुखी नहीं बनना है, कल्याणमुखी। जो कल्याणमुखी होगा तो वो आत्मा के साथ युद्ध करेगा, और जो ज्वालामुखी होता है वो संसार के युद्ध में पड़ा रहेगा। इसलिए हमें संसार का युद्ध नहीं करना है, कर्मों से युद्ध करना, कर्मों से जूझना है। और ये भावना भाव मेरा वह दिन आए
मैं आत्मा का कल्याण करूं, आत्मा का उत्थान करूं। तो बहुत जरूरी है हमारे जीवन में ये सब शक्तियां आई हैं, ये 4 शक्तियां हैं, बहुत महत्वपूर्ण ये 4 शक्तियां हैं। और इन 4 शक्तियों की जो आराधना करता है या विशेष ध्यान देता है तो वो बहुत बड़ी संपदा को भी प्राप्त हो सकता है। इस पराक्रम की दृष्टि से मनुष्य को 4 भागों में विभक्त किया गया है और ये 4 प्रकार के सूर है और इन सूरों को समझना चाहिए। और जो व्यक्ति वीर होता है वो महावीर बन सकता है एक अपेक्षा से। ऐसे तो अपने आप को वीर मानने वाले बहुत हैं और लेकिन हमें वास्तव में महावीर बनना है तो अरिहंत की मतलब क्षमा की साधना करनी होगी। और दूसरा है हमेशा दान की भावना रखो, जितनी ज़्यादा दान की भावना होगी उतना ही आपका मूल्य होगा। कितना सुंदर का है, धर्म बगीचा है, धर्म बगीचा है और दान क्या है, फूल है। बगीचे में नाना प्रकार के फूल होते नहीं, तो दान है वो फूल है, फूल है। फूल का कितना महत्व होता है, तो दान का भी बहुत महत्व होता है। और दान से कभी कभी अचानक आपको लाभ भी मिल जाता है। एक छोटी सी बात से हम बात संपन्न करते हैं। एक सेठ था और कोई कारण ऐसा हुआ, विपन्न अवस्था में आ गया, गरीब हो गया। तो सेठानी ने कहा मेरे पियर वाले बहुत धनवान है। कभी कभी बहनों के मन में रहता है आप मेरे पियर चले जाओ, वहाँ आपको खूब सुख सुविधा भी मिल जाएगी और धन भी मिल जाएगा। मेरे पिताजी बहुत उदार है और मेरा भाई और ज़्यादा उदार है। तो सेठानी ने सेठ को कहा मेरे पियर जाओ, वहाँ सब आपको मिल जाएगा, आपका कर्जा भी दूर हो जाएगा और साथ में और भी कुछ चीज़ें मिल जाएगी। सेठ बड़ा समझदार था, संतों का व्याख्यान सुनता था। सेठ की यह अवधारणा थी सुख में साथी है, दुख में कोई साथी नहीं है। मतलब एक धर्म है वो सुख में साथी है, बाकी तो कोई भी धक्का दे सकते हैं, धोखा दे सकते हैं। आपका स्वार्थ सदता है तो सासू जी, स्वार्थ नहीं सदता है तो सासू भी वो वेरन हो जाती है। और बहू से आपका काम चलता है, हाँ बहू करोड़ों में एक है और एक दिन काम नहीं हुआ, थोड़ी देरी होगी, फिर देखो सासू जी का रूप अलग हो जाता है। तो वैसे ही सेठानी ने कहा मेरे पियर वाले बहुत शक्ति संपन्न है, बहुत धनवान है। सेठ बोला जाने में अभी फायदा नहीं, ऐसी स्थिति है, नहीं आपको पधारना पड़ेगा, जाना पड़ेगा। ज़्यादा आग्रह होम मिनिस्टर के सामने बड़े झुक जाते हैं। बेचारा वो भी झुक गया, ठीक है तुम्हारी भावना है तो। और वो तपस्या करता था, सेठ एकांत तप करता था। तो साथ में सेठानी ने भाटा डाल दिया और आप जाओ। गांव में पहुंचे और सेठ को पता चल गया जमाई आगे है, कोई सामान नहीं, कोई माल नहीं। दुकान गए तो पहले सेठ ने 17 बातें सुनाई, आपको ध्यान रखना चाहिए, कितना नुकसान कर दिया, मेरी बेटी को तुमने डुबो दिया, ऐसा वैसा। साला ने और गाड़ियाँ दी और वो बेचारा लाचार था, बोलने की स्थिति में नहीं था, भोजन का भी नहीं पूछा। पैसा की बात आगे की है और आज क्यों आए, किसको पूछ कर आए, न जाने कितनी बातें सुनाई। वो कुछ नहीं बोला, प्रणाम किया, वहाँ से रवाना हो गया। तपस्वी था, साथ में क्षमा का भी विकास करता था। और वो जो भाटा था वो भाटा उसके पास था। पहले दिन तो उपवास था, दूसरे दिन पारना, और फिर वो जा रहा है और जो तालाब की पाड़ होती है, तालाब की पाड़ के ऊपर बैठा और भोजन करने की तैयारी कर रहा है। इतने में क्या होता है, मांस खाने की तपस्या वाले साधु पधारे, उनके भी पारना था। वो भी वृक्ष के नीचे है। पहले तो जंगलों में ऐसे एकल बिहारी होते तो ऐसे भोजन कर लेते, आहार कर लेते, अलग अलग विधियाँ है। तो जैसे वो बैठे और पात्र खोलने लगे और इसकी नज़र संत पर पड़ी। जंगल में मंगल, मुनिराज के भी तपस्या का पारना लग रहा है। आपको उनके कैसे पता चला, उनके शरीर से पता चला। कभी कभी शरीर से पता चल जाता है, आवामंडल से पता चल जाता है ये तपस्वी है। और उसने वंदना की भाई कौन, परिचय किया। परिचय करने के बाद महाराज गोश्री की कृपा करा, और तुम्हारे पास यहाँ कहाँ है गोश्री, कि महाराज मेरे पास, मेरे भी आज पारना है, उपवास करता हूँ, मेरे भी पारना वर्षित तो करता हूँ, पारना है। और ये सुस्ता प्रासुक है, ऐश नहीं है,
कोई भी असुस्ता नहीं है, न हरियाली टच करा न कच्चा पानी, आप कृपा करो कृपा कराओ कृपा, इतनी भक्ति से वो भावना भा रहा है। एक तो ठीक है भावना भाना पड़ता है, एक तो बोलता है लो महाराज, एक बोलता है लो सा, एक बोलता है ले जा भंगी, और एक बोलता है ले जा मर, है मतलब चार ऐसी बातें आती नहीं, ऐसी बातें आजकल भंगी शब्द का प्रयोग नहीं करते हैं, ये पुरानी ही, आजकल तो बहुत सावधानी रखनी पड़ती है, क्यों वर्तमान के नियम ऐसे हैं, तो हरिजन कह दो, लेकिन उसने जो शब्द बोला वो मैं बता रहा हूँ, लेकिन चारों ने जो शब्द बोले नहीं है, दान दिया चारों ने दान दिया, और दान के कारण उन्होंने मनुष्य गति को प्राप्त किया, लेकिन जैसा बोले वो वैसा हो गया। एक राजा बना, एक शेठ बना, एक भंगी बना, और एक जा मर, जैसे जन्मा और मृत्यु को प्राप्त हो गया। देखो कितना फर्क पड़ता है। तो वो भावना, मन के साथ भावना, तारो तारो तारो। कभी हम घरों में गोची जाते तो भाई ना कितनी आग्रह करती, मारा थोड़ा लो थोड़ा लो, लो लो, तो वैसे ही उसने उलट भावना के साथ में दान दिया। बहुत खुश हुआ, आज तो मेरा दिन है, एकदम पवित्र हो गया, पवित्र हो गया। मुनिराज ने उसको आशीर्वाद दिया, मंगल पाठ सुनाया, और वह जो पीछे जो था भोजन करके अब घर की ओर प्रस्थान करा है। और बीच में नदी आती, सूखी नदी आती है, सूखी नदी आती है, तो सूखी नदी आती है, उसने सोचा मैं घर जा रहा हूँ। श्रीमती बोलेगी मेरे ससुर मतलब मेरे पिए से क्या लेकर आए हो, क्या लेकर आए हो, और वो जानता मिला कुछ है नहीं है, तो कम से कम उनकी सांत्वना के लिए है, ताकि उनको भी पता चले कि सुख में सब साथ है, दुख में कोई साथ नहीं है। एक थैली जो कंकर पड़े थे, चमकीले कंकर, पत्थर छोटे छोटे, और वो कंकर थैली में डाल दी, पूरी थैली भरकर, और जैसे घर में प्रवेश करते हैं, और सेठान के सेठ आगे पधारो पधारो पधारो। सेठान भी खुश क्यों, वो थैली थी नहीं, थैली थी वजनदार, तो कोई माल है क्या लाए हो, कुछ नहीं 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 नहीं लाए हो, देखो आपका चेहरा भी बोल रहा है। और सेठान इधर उधर गई होगी, सेठ ने क्या किया, कमरा था नहीं, कमरे में ऐसे सब फेंक दिए, वो कंकर थे सब फेंक दिया, और कमरा बंद कर दिया। सेठान बोली कहाँ, वो लाए कहाँ, वो माल मेरे पिता ने इतना माल दिया, अब मेरे से छुपाना चाहते हो। अरे कुछ नहीं लाया कुछ नहीं लाया कुछ नहीं लाया। अरे नहीं लाए आप, कैसे नहीं लाए। और जैसे कमरा खोला, अंदर गई, और दो चार क्या लेकर आई, कंकर। लेकिन वो कंकर नहीं रहे, वो शंकर हो गए। कंकर क्या हो गए, वो हीरे पन्ने के रूप में परिणत हो गए कंकर। और दो चार लेकर, देखो मैंने पहले कहा था ना, मेरे पियर जाओ और आपको खूब मिलेगा, देखो कितना माल लेकर मेरे से आप छिपाना चाहते हो। थोड़ी देर तो वो मौन, उसने मौन रखी, फिर बोला, सारी बात बताई कि तुम्हारे बाप ने नहीं दिया, ये तो नदी से लेकर आया हूँ, कंकर है। कंकर कहाँ गिरते हैं, ये है किसका प्रभाव है, दान का प्रभाव है, सुपात्र दान का प्रभाव। मुझे ऐसा लग रहा है सुपात्र दान का प्रभाव है। मैं तो ये तुम्हारे को राजी रखने के लिए ये लेकर आया, तुम ज़्यादा बोलेगी तो मैं कहूँगा तुम्हारे बाप ने ये दिया है, लेकिन ये सुपात्र दान का प्रभाव है। वो सेठानी भी देखते रहेगी तो दान का कितना बड़ा मूल्य है। इसलिए मैं सभी भाई बहनों को कहना चाहता हूँ, आप भी दान की भावना रखें, सुपात्र दान की भावना, एक कुपात्र दान एक सुपात्र दान की भावना रखें। और जब भी आप भोजन करने के लिए बैठते हैं तो ये भावना भाव कि मुनिराज पधारे में मेरे हाथ से दान दूँ है, तो ये भावना बननी चाहिए। इसी आशा के साथ ओम अरहम। में कोटि कोटि वंदन। वंदनीय मुनिश्री जी, प्रिय आत्मन, कहानियों का ही दौर चल रहा था, धारा प्रवाह, आप कहानियां सुन रहे थे, और एक घटना मुझे भी याद आ गई। भगवान बुद्ध के पास एक राजकुमार एक दिन पहले ही दीक्षित हुआ,
दूसरे ही दिन भगवान ने कहा कि जाओ आहार लेने के लिए अमुक श्राविका के घर पर। अचंभित था, पर पहले ही दिन भगवान का आदेश है तो जाना ही पड़ेगा। रास्ते में जाते जाते विचार किया, कल तक तो मैं राजकुमार था और मेरे मनपसंद भोजन मुझे मिला करता था। दीक्षा लिए एक ही दिन हुआ है, अगर मैं दीक्षा नहीं लेता तो आज मुझे घर पे ये भोजन मिलता। अपनी चॉइस अपने मन में आ रही थी, लेकिन अब तो क्या पता आगे क्या मिले। उस श्राविका के घर पे पहुंचा। श्राविका ने निवेदन किया, बनते आज ये है आहार, आप लीजिए। वह अचंभित रह गया कि जो जो आहार की बात इसने मन में सोची कि मैं राजमहल में होता तो ये आहार करता, आज वो आहार सामने उपस्थित हो गया। बड़ा अचंभित हुआ, ये कैसे हो सकता है? मेरे मन में जो जो कल्पना आई वही आहार सामने मुझे मिल रहा है। पर हो सकता है कई संयोग भी ऐसे बन जाते हैं, तो संयोग से इन्होंने बना लिया होगा, मेरे मन में भी वो भावना आ गई होगी, संयोग से ऐसा हुआ होगा। बाकी तो सेम मिलना बड़ा मुश्किल है। फिर वो आहार लिया, वहीं आहार ग्रहण कर रहा था। करते करते मन में आया कि राजमहल में होता तो भोजन करके मैं सो जाता, पर यहां कौन मुझे कहने वाला। तभी तुरंत उस श्राविका ने कहा, बनते आपका भोजन हो गया हो, आहार हो गया हो, तो आप थोड़ा, अगर आपको आपत्ति नहीं हो तो विश्राम कर लीजिए। फिर अचंभा हो गया, ये कैसी बात? मैंने तो अभी खाली भावना मन में, किसी को कहा भी नहीं। फिर मन में आया, ना अपना कोई सैया है ना कुछ है। तभी श्राविका ने कहा, सैया मौजूद है। अब जो जो बात उसके मन में आ रही है वही बात सामने से प्रकट हो रही है। वहां रुका नहीं, तुरंत भगवान के पास रवाना हुआ। वो कहा, बनते कल से मैं उस श्राविका के घर पे नहीं आऊंगा। भगवान ने कहा, क्यों, क्या बात हुई? नहीं, बात कुछ नहीं बनते, मुझे उस श्राविका के घर नहीं जाना। जो जो बात मैं विचार कर रहा हूं वो मेरे विचारों को पढ़ रही है। भगवान ने कहा, यही तुम्हारी साधना का हिस्सा है, तुम्हें जाना वहीं होगा। तो भगवान, क्या छुपाऊं आपसे, मैं जिस घर में गया वह श्राविका बहुत सुंदर थी, और जब इतनी बात उसने पढ़ ली तो मेरे मन में उस समय कुछ विकार भी जगे थे, वह भी उसने पढ़ लिए होंगे। अब मैं किस मुंह से उसके घर पे जाऊं? भगवान ने कहा, वो कल की बात थी, आज तुम्हें वापस उसी घर पे जाना होगा, यही तुम्हारी साधना का हिस्सा है। और आज कल की स्थिति में नहीं जाना। आज जब जब भी जो जो भी विचार तुम्हारे भीतर उठे, उन विचारों की प्रेक्षा करते हुए जाना, देखते हुए जाना, सोचते हुए जाना, ये विचार उठे क्यों, कहां से आए ये विचार। तुम खाली बस विचारों को पढ़ते हुए जाना। पर दूसरे दिन वापस गया उसी श्राविका के घर, पर कल वाली स्थिति आज नहीं थी। वह सीढ़ियां चढ़ रहा है तो ध्यान है सीढ़ियां में चढ़ रहा हूं। विचार को उठ रहे हैं, वो पढ़ने लगता है कि विचार तिरोहित हो जाते हैं, गायब हो जाते हैं, विचार आगे बढ़ ही नहीं पाते। आज वह गोची लेकर जब आया तो भगवान के सामने नाचता कूदता आया। भगवान, वह घटना घटित हो गई जो मेरे जीवन में होनी चाहिए। आज वह घटना मेरे साथ घट गई।
दूसरे दिन जब उसके घर गया तो उसने उसको पूछा कि क्या तुम दूसरे के विचार को जान लेती हो? उसने कहा हाँ, होता है ऐसा। कैसा कैसे होता है? क्या आपको विचार नहीं आते? उसने कहा यही तो बात है, मेरे अपने विचार खो गए हैं, अब मेरे अपने विचार कुछ है ही नहीं। जब मेरे विचार खो गए तो आसपास जो विचार करते हैं लोग, उनके कुछ स्पंदन मेरे पास आ जाते हैं और मैं उनको पकड़ लेती हूं। ऐसा प्रेक्षा ध्यान करने वाले अपनी ओर जब सांसों को देखते हैं, अद्भुत घटनाएं भीतर घटित होती है। मैं अपने स्वयं के जीवन की बात बताऊं। आज से लगभग 14 वर्ष पूर्व में किसी ध्यान केंद्र में ध्यान करने गया। 10 दिन की साधना करके जब घर लौटा, वो दिन और आज का दिन मेरे जीवन में कभी क्रोध आया ही नहीं। कितने ही ऐसे मौके पड़े होंगे कि क्रोध करो, लेकिन उठता ही नहीं। लोग, जब मैं कहीं जाता हूं कोई बात समझाने का, आप समझाओगे क्या करोगे? आप तो तेज ही नहीं बोल पाते हो। मैंने कहा तेज बोलना ही कोई जरूरी थोड़ी है किसी को समझाने के लिए। मृदु भाषा भी तो बड़ी काम कर जाती है। मैत्री का भाव भी काम कर जाता है, करुणा का भाव भी काम कर जाता है। तो हमें प्रेक्षा ध्यान की साधना हमेशा करनी ही चाहिए। हम यह ना सोचे कि हम तेरापंथी है, प्रेक्षा ध्यान हमारा है। ये घर की मुर्गी दाल बराबर वाली बात होती है। हम जब अन्य कहीं ध्यान केंद्रों में जाते हैं, देखते हैं वहां हजारों लोग ध्यान कर रहे हैं, और आज हमें यह सोचना पड़ रहा है कि प्रेक्षा ध्यान शिविर लग रहा है, 8 दिवसीय शिविर, और महानगर में, और उसमें संख्या बहुत अल्प। वैसे संख्या बल का मुझे कोई लेना देना नहीं, साधक तो साधक होता है, साधना करने जिसको करनी है वो तो आएगा ही। लेकिन हमें भी, हमारा भी तो लक्ष्य होना चाहिए कि हम भी साधना करें। परम मुक्ति की ओर हम कब पहुंचेंगे? तभी पहुंच सकते हैं जब ध्यान की गहराइयों को आप छुएंगे। और ध्यान आपके जीवन में परिवर्तन घटाने में बहुत महत्वपूर्ण भूमिका अदा करता है। अगर आप शांति का जीवन जीना चाहें तो ध्यान की शरण में आए, प्रेक्षा ध्यान की शरण में आए। गुरुदेव महाप्रज्ञ जी का यह अवदान जन जन का कल्याण कर रहा है, फिर क्यों हम उससे वंचित रहें? आप सभी के भीतर बैठे परमात्मा को मेरा नमन, और आप ध्यान की शरण में आए, इसी आशा के साथ ओम अरहम।